नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को सीएम बना सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन जारी है। इसी बीच सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना सकती है। सूत्रों ने कहा है कि तीनों राज्यों में गैर विधायक को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं की थी। पार्टी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतकर कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनी है। वहीं मध्य प्रदेश में पहले से ही शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार है। पार्टी ने यहां बड़ी जीत हासिल की है। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी हम उसे पूरा करेंगे। वहीं दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव नतीजे आने के 4-5 दिन बाद तक भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं हुई है, उससे यही लग रहा है कि चेहरा कोई नया व्यक्ति हो सकता है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जयपुर में करणी सेना का धरना हुआ खत्म। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर प्रशासन ने मानी 4 मांगे। जी हां दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर जयपुर में चल रहा प्रदर्शन अब खत्म हो गया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि प्रशासन ने उनकी मांगों को मान लिया है। अब शुक्रवार को गोगामेड़ी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। मिलने के बहाने आए 2 लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्याकांड का सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसमें हत्यारे ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों, हत्याकांड के बाद जयपुर में अलग अलग गुट प्रदर्शन में जुटे थे। कुछ गुट अभी भी प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हालांकि कई नेता अब प्रशासन की बात मान गए हैं। इसके बदले प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की कुछ शर्तें मानी है। इनमें कुछ शर्तें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि हत्याकांड की एनआईए जांच करेगा, खामियों की न्यायिक जांच होगी, गोगामेड़ी के परिवार को सुरक्षा दी जाएगी, गोगामेड़ी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमित शाह ने लोकसभा में नेहरू की चिट्ठी पढ़ी। बोले, नेहरू ने खुद शेख अब्दुल्ला से कहा था, कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना हमारी गलती थी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी कि संशोधन बिल पास हो गया। सदन में चर्चा के दौरान अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना हमारी गलती थी। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने हंगामा किया। अमित शाह ने कहा कि मैंने वही बात कही है जो खुद नेहरू ने अब्दुल्ला से कही थी। वहीं दोस्तों, अमित शाह ने यह भी कहा कि कश्मीर में सेना जीत रही थी, तभी सीज फायर करा दिया गया। नेहरू की गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके बन गया। देश की जमीन का जाना नेहरू का ब्लंडर था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत का मास्टर स्ट्रोक, चीन को इटली ने दिया झटका। ड्रैगन के बीआरआई प्रोजेक्ट से हाथ खींचा। जी हां दोस्तों, चीन के सबसे अहम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड बीआरआई से इटली बाहर हो गया है। इस बारे में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान व्यक्तिगत रूप से चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग को जानकारी दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इटली अब इस अहम प्रोजेक्ट से बाहर होने का फैसला कर चुका है, क्योंकि इसके लिए किया गया समझौता हमारी उम्मीदों को पूरा करने में विफल है। इटली ने अब आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट से बाहर होने की घोषणा कर दी है। इटली अब भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहता है। उसने G20 के दौरान एक अहम समझौते पर साइन भी किए थे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली अपडेट। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी जेब कतरों की पार्टी, गरीबों का मुफ्त राशन बंद किया। केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक भोजन के लिए राज्यों में भेजती है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि भाजपा जेब कतरों की पार्टी है, जिसने देश के लोगों को परेशान कर रखा है। भाजपा चुनाव से पहले मतदाताओं को धोखा देती है। उन्होंने 2014 में कहा था, चुनाव जीतने के बाद हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। सरकार में आने के बाद बीजेपी ने नोटबंदी कर दी। फिर कोरोना महामारी में लोगों को मिलने वाला मुफ्त राशन भी बंद कर दिया। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक भोजन के लिए बार बार राज्यों में भेजती है। ममता बनर्जी बुधवार को उत्तर बंगाल दौरे के लिए रवाना हो रही थी। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से यह बातें कही। उन्होंने कहा कि हम तृणमूल कांग्रेस वाले बीजेपी से अलग हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुखदेव सिंह के पोस्टमार्टम पर बनी सहमति, कल पैतृक गांव गोगामेड़ी में होगा दाह संस्कार। जी हां दोस्तों, करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का अंतिम संस्कार गुरुवार को उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी में किया जाएगा। इस संबंध में करणी सेना राष्ट्रीय संयोजक अजीत सिंह मंडोली ने कहा कि सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में हो सकता है। इस बारे में कलेक्टर से बात की गई है। पोस्टमार्टम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कल दाह संस्कार उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी में किया जाएगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव जीता तो सांसदी छोड़ी, 4 राज्यों से बीजेपी के 21 सांसद लड़े, 12 जीते, सांसदी से अब तक 11 का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 21 सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से 12 सांसद चुनाव जीते जबकि 9 हार गए। जीते हुए 12 सांसदों में से 11 ने बुधवार को लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ राज्यसभा से चुनाव जीतने वाले बालकनाथ ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं दोस्तों, संसद सदस्यता छोड़ने में मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक है। वहीं छत्तीसगढ़ से अरुण साहू, रेणुका सिंह और गोमती साय, जबकि राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा शामिल है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने भी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रवि बिश्नोई बने आईसीसी टी20 के नंबर 1 गेंदबाज, राशिद खान को पीछे छोड़ा, सूर्य कुमार बल्लेबाजी में रहे अव्वल। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई आईसीसी की टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के राशिद खान को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। दरअसल दोस्तों, आईसीसी ने बुधवार को ताजा टी20 रैंकिंग जारी की है। बिश्नोई 699 अंकों के साथ टॉप पर पहुंचे हैं। वहीं राशिद खान 692 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर फिसल गए। श्रीलंका के वानुंदु हसरंगा 679 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। आदिल राशिद चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग की बात करें तो यहां पर दोस्तों भारत के सूर्य कुमार यादव टॉप पर हैं। सूर्या के साथ ऋतुराज गायकवाड़ भी टॉप 10 में शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तूफान मिचोंग से चेन्नई में तबाही, 72 घंटे से बिजली नहीं, इंटरनेट बंद, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, चक्रवाती तूफान ने भयंकर तबाही मचा दी है। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराया। उससे पहले तूफान ने चेन्नई में काफी तबाही मचाई। यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 50 सेंटीमीटर वर्षा हुई। दोस्तों, बारिश के चलते कई इलाके पिछले 2 दिन से बाढ़ ग्रस्त हैं। कई इलाकों में 72 घंटे से बिजली नहीं आ रही है, इंटरनेट बंद है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। वहीं दोस्तों, तमिलनाडु में तूफान की वजह से राज्य में 2 दिनों में 3 महीने की बारिश हो गई। चेन्नई शहर पानी में डूब गया है, जिससे 20 लोगों की मौत की सूचना है। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 5060 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। डीम के सांसद टी.आर. बालू ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरबपति पति पत्नी में सुलह के संकेत, 20 दिन के बाद शेयर ने मारी पलटी, गजब की तेजी। जी हां दोस्तों, बिजनेस टाइकून गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी के बीच जारी तलाक के मुद्दे में अब नया मोड़ आ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच जारी विवाद जल्द सुलझने के संकेत मिल रहे हैं। अरबपति कपल अब इस मामले में अधिक रियलिस्टिक समझौते की मांग पर पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा इस संबंध में एक नया प्रस्ताव रखा गया है। मामला सुलझने के संकेतों के बीच रेमंड के शेयर भी करीब 22 दिन बाद एकदम से उछाल मारने लगे हैं। गौतम सिंघानिया और नवाज मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका खुलासा नवंबर महीने में सिंघानिया हाउस में आयोजित दिवाली पार्टी के दौरान हुआ था, जब इस पार्टी में नवाज मोदी सिंघानिया को एंट्री नहीं मिली। इसके अगले दिन ही रेमंड सीएमडी गौतम सिंघानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने 32 साल के रिश्ते को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट में लिखा था कि हमारे लिए इस साल की दिवाली पहले जैसी नहीं रही। एक कपल के तौर पर 32 साल साथ रहकर, माता पिता के तौर पर ग्रो होकर और हमेशा एक दूसरे के लिए मजबूती के साथ बने रहे। हमारे कमिटमेंट और भरोसे के सफर में 2 सबसे खूबसूरत जुड़वा भी आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तानाशाह किम जोंग रो पड़े, नॉर्थ कोरिया की महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने को कहा, बोले ये देशभक्ति का काम है। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मंगलवार रात देश की महिलाओं को संबोधित करते वक्त रो दिए। उन्होंने देश में गिरती जन्म दर को देखते हुए महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुहार लगाई है। दरअसल दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया कोरियन सेंट्रल टेलीविजन पर इसका वीडियो शेयर किया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, 11 साल में पहली बार राजधानी प्योंगयांग में हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ मदर्स में किम के अलावा कई महिलाएं भी रोती नजर आई थी। किम जोंग ने कहा कि जब भी माताएं यह समझ लेंगी कि कई बच्चों को जन्म देना देशभक्ति है, तभी एक शक्तिशाली समाजवादी देश बनाने का हमारा लक्ष्य आगे बढ़ पाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, सूरज में 60 पृथ्वी के बराबर बड़ा छेद हुआ, निकल रही सोलर तरंगे, क्या पृथ्वी पर आएगी आफत। जी हां दोस्तों, भारत ने सूरज को स्टडी करने के लिए अपना पहला मिशन आदित्य L1 भेजा है, जो अगले साल जनवरी में अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसी बीच नासा द्वारा सूर्य को लेकर की जा रही स्टडी के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि सूरज की सतह पर 8 लाख किलोमीटर बड़ा गड्ढा हो गया है। इस छेद की चौड़ाई इतनी बड़ी है जिसमें 60 पृथ्वी समा सकती है। नासा ने इस छेद को कोरोनल होल नाम
नाम दिया है। खगोल शास्त्रियों का कहना है कि इस कोरोनल होल से सोलर विंड पृथ्वी की तरफ आ रही है, जिसके चलते पृथ्वी का रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम टूट भी सकता है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार ने बनाया नया हाई। सेंसेक्स 357 पॉइंट बढ़कर 69,653 पर बंद। निफ्टी भी 82 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स 69,744.62 के स्तर पर, जो कि अब तक का उच्चतम स्तर है, पहुंच गया। तो वहीं निफ्टी ने भी 20,961.95 का स्तर छुआ। यह लगातार तीसरा दिन है जब सेंसेक्स और निफ्टी ने नया हाई बनाया है। वहीं दोस्तों सेंसेक्स 357 पॉइंट बढ़कर 69,653 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 82 अंक की तेजी के साथ 20,937 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में आज तेजी रही और सिर्फ 10 में गिरावट रही। आज आईटी, एनर्जी और एमएफसीजी शेयरों में तेजी रही। हालांकि बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिला। निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो दोस्तों आज के सेशन में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में विप्रो, एल&टी, माइंडट्री, आईटीसी रहे, जबकि टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, आइसर मोटर्स और सिप्ला रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने 100 से ज्यादा वेबसाइट ब्लॉक की। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर होती थी ठगी, विदेश से ऑपरेट होती थी ये वेबसाइट्स। जी हां दोस्तों, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 100 से ज्यादा वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। ये वेबसाइट्स ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट और टास्क बेस्ड पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड में शामिल थी। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने पिछले हफ्ते इन पोर्टल की पहचान की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं दोस्तों आधिकारिक बयान में बताया गया है कि इन वेबसाइट्स को विदेशों से ऑपरेट किया जा रहा था। बड़े पैमाने पर की गई आर्थिक धोखाधड़ी से कमाए पैसों को कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेन एटीएम विड्रॉल और इंटरनेशनल फिनटेक कंपनियों का इस्तेमाल कर भारत से बाहर ले जाया गया। इस मामले में हेल्पलाइन और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर कई शिकायतें पहले भी मिल चुकी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमास ने बंधकों को छोड़ने से पहले ड्रग्स दिए, दुनिया के सामने इन्हें खुश दिखाना था। अमेरिका ने कहा कट्टरपंथी इजरायलियों को वीजा नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने संसद में बताया कि हमास ने जो बंधक छोड़े उन्हें रिहाई से पहले ड्रग्स दिए गए थे। दरअसल हमास दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि सभी बंधक स्वस्थ और बहुत खुश हैं। इसकी वजह यह थी कि कैद में इनको खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया गया था। अफसरों ने आगे कहा कि कई बंधक गहरे सदमे में या ट्रोमा में थे और इन्हें इससे निकालना मुश्किल काम है। वहीं अमेरिका ने मंगलवार को घोषणा की कि वो उन कट्टरपंथी इजरायलियों को वीजा नहीं देगा जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों करीब 1 महीने पहले अमेरिका ने इजरायलियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमलों को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके तहत पहले से ही अमेरिकी वीजा ले चुके कट्टरपंथियों के वीजा को खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 दिन में 481 करोड़ हुआ एनिमल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मंगलवार को देश में कमाए 38 करोड़। सैम बहादुर का टोटल कलेक्शन 32 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल ने रिलीज के 5वें दिन यानी कि मंगलवार को 38.25 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 283.74 करोड़ रुपए हो गया। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में यह फिल्म 500 करोड़ क्लब में शामिल होने के करीब पहुंच गई है। ग्लोबली इसने 5 दिन में 481 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एनिमल के साथ रिलीज हुई विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर का कलेक्शन थोड़ा फीका रहा। सोमवार के बाद फिल्म ने मंगलवार को भी 3.50 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया। फिल्म की कमाई में रविवार को भारी इजाफा देखने को मिला था और इसका बड़ा कारण यह भी है कि फिल्म फैमिली ऑडियंस को ही पसंद आ रही है। ऐसे में वर्क डेज पर इसका कलेक्शन फिर से गिर गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच से बोले रणवीर सिंह, लकी हूं जो दीपिका जैसी वाइफ मिली, वो मेरी टीचर है। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के जेदा शहर में आयोजित हुए रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के संवाद से हुई। उद्घाटन समारोह में हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शेरोन स्टोन और फेस्टिवल प्रमुख मोहम्मद अल तुर्की ने रणवीर सिंह को सम्मानित किया। शेरोन स्टोन ने उनके बारे में वक्तव्य पढ़ते हुए कहा कि वे एक ऐसे ऑलराउंडर कलाकार हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सिनेमा में नए नए प्रयोग किए हैं। वहीं दोस्तों कार्यक्रम में दर्शकों से रूबरू होते हुए रणवीर सिंह ने कहा कि मेरी पत्नी दीपिका पादुकोण मेरी टीचर है, वो
वो मुझसे बड़ी कलाकार है, पर घर में वो अपना स्टारडम नहीं लाती है। मैं आज भी उससे एक्टिंग की बारीकियां सीखता हूं। मैं बहुत लकी हूं जो मुझे दीपिका जैसी वाइफ मिली। चलिए दोस्तों, इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट। 24 घंटे में डंकी ट्रेलर को मिले 103 मिलियन व्यूज, सालार का रिकॉर्ड तोड़ा, बना हिंदी फिल्मों का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म डंकी का ट्रेलर 5 दिसंबर को रिलीज हुआ। रिलीज के 24 घंटे के अंदर ही इसे यूट्यूब पर 59 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 90 लाख से ज्यादा व्यूज मिले। इसके साथ ही यह किसी हिंदी फिल्म का 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया है। दोस्तों, अब तक एक दिन में इस ट्रेलर के 63 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 30 लाख व्यूज हो चुके हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार के नाम था। सालार का ट्रेलर 1 दिसंबर को रिलीज हुआ था। इसके ट्रेलर को 24 घंटे में 54.2 मिलियन व्यूज मिले थे। हालांकि सालार के नाम यह रिकॉर्ड सिर्फ 3 दिन ही रहा। अब डंकी का ट्रेलर मोस्ट वॉच्ड हिंदी फिल्म ट्रेलर की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडोनेशिया ने 2 साल बाद छोड़ा पाकिस्तानी प्लेन, 1 करोड़ 3 लाख डॉलर जुर्माना वसूला। एक एयरक्राफ्ट अब भी जकार्ता के कब्जे में है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का इंडोनेशिया में जब्त एक एयरक्राफ्ट मंगलवार देर रात कराची पहुंचा। 2 साल पहले लीज न चुकाने की वजह से इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में PIA के 2 एयरक्राफ्ट जब्त कर लिए गए थे। पाकिस्तान सरकार को एक एयरक्राफ्ट छुड़ाने के लिए 1 करोड़ 3 लाख डॉलर यानी कि पाकिस्तानी करेंसी में करीब 3 अरब 70 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर चुकाने पड़े। दूसरा एयरक्राफ्ट अब भी जकार्ता की अथॉरिटी के कब्जे में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान सरकार ने इंडोनेशिया के साथ एयरक्राफ्ट छुड़ाने के लिए चुपचाप डील की है। देर रात कराची एयरपोर्ट पर जब यह एयरक्राफ्ट कराची पहुंचा तो इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला मोबाइल फोन कौन सी कंपनी ने बनाया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस कंपनी का नाम जिसने की सबसे पहले मोबाइल फोन डिजाइन किया था, तो जल्दी से उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।